अरे वो फ्यूचर जर्नलिस्ट, इतनी गहरी सोच में कहाँ खोया हुआ है? कोई टेंशन है क्या? नहीं रे, टेंशन तो नहीं है, पर मैं जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहा हूँ ना, तो इस बार एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला है कि मुझे एक ऐसे केस पर काम करना है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को वहां से निकाल दिया गया हो। जैसे फॉर एग्जांपल कश्मीरी पंडित्स। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी जगह मिलेगी कहाँ। अब कश्मीरी पंडित जितना बड़ा केस तो नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ एक ऐसी जगह को। तू जानता है किधर मिलेगी ऐसी जगह? अरे मैं जानता हूँ, तू ये ले फिर हम जाते हैं, तू टेंशन छोड़। ठीक है। अरे ये कहाँ लेके आ गया भाई तू? अरे यही तो वो जगह है जैसी तुझे चाहिए थी। ये वही जगह है जहाँ से यहाँ पर रहने वाले लोगों को अपने ही घरों से निकाल दिया है। यहाँ पर मेरा घर था, अब सालों ने पार्किंग लॉट बना कर रखा है। तो जहाँ से अभी हम आए वो क्या था? अरे वो तो भाड़े का घर है, यहाँ पर तो मेरा असली घर था, मेरा खुद का घर। घर था मतलब? ये बिल्डिंग्स देख रहा है, ठीक ऐसी ही बिल्डिंग मेरी भी थी। जो ये खाली जगह दिख रही है ना यहाँ पर, आज भी याद है मुझे वो दिन। लोगों ने किया घरों को खाली करने से इनकार, तो चौल को खाली करवाने यहाँ पहुँचे 200 से भी ज़्यादा पुलिस वाले। आइए जानते हैं यहाँ के एक सरकारी अफसर से कि आगे की कार्यवाही क्या होगी। जी सर। यार रहिवाशांना आम्ही वारंवार नोटीस दिली होती कि ही सगळी बिल्डिंग खूप जुनी असल्यामुळे पोकळ झाली आहे, लेकिन इन लोग को समझता नहीं है। अभी नहीं तो ये बिल्डिंग को 100 से भी ज़्यादा साल हो गया है, खासकर बिल्डिंग नंबर 12 से लेके 16 तक, लेकिन इधर के लोग खाली करने को तैयारी नहीं है। अभी हमको कोर्ट से ऑर्डर आ गया है कि अभी 2-3 दिन में ये बिल्डिंग खाली नहीं किया तो हम लोग पुलिस बुला के घरात घुसून यांचा सामान बाहेर फेकावा लागेल। अदालत मसगांव ताड़वाड़ी बीआईटी चौल की बिल्डिंग नंबर 14, 15 और 16 को जल्द से जल्द खाली करवाकर उन्हें गिराने का आदेश देती है। बहुत बुरा हुआ यार तुम लोग के साथ, पर ये सब बिल्डिंग ये क्रिटिकल नहीं है क्या? इन्हें क्यों नहीं तोड़ा? थी ना, पर ये सारी बच गई। 2-3 साल पहले इन सबको रिनोवेट करवा के इन पर नो रिस्क का बोर्ड लगा दिया गया। अब जब तक ये नहीं टूटेगी तब तक हम ऐसे ही लटके रहेंगे। तो तुम्हारी बिल्डिंग भी तो रिपेयर हो सकती थी, उस पर पॉलिटिशियंस ने कुछ किया नहीं? किया ना, भाषणबाजी। मेरे होते हुए आप सबको चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है।
अरे आप सब मेरे लोग हो, मेरे अपने लोग, और मैं अपने लोगों को ज्यादा देर तक तकलीफ में नहीं देख सकता। वो क्या कहते हैं आपकी भाषा में, वो टेंशन नहीं लेवानू, हूँ तमारो घर तमने पाछो आपावी। हाँ, अजिबात टेंशन घ्यायचंच नाही। फक्त 6 महीने, 6 महीने के अंदर अंदर मैं आपको वापस लेके आऊंगा, ये मेरा वादा है। मंदिर में खड़ा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। देवाची शपथ, मी तुम्हाला परत इकडे आणणारच। फक्त तुमचा वोट आणि तुमचा विश्वास ते माझ्या बरोबर ठेवा। माननीय नेत्यांचा जय असो, माननीय नेत्यांचा जय असो, नेत्यांचा जय असो, माननीय नेत्यांचा जय असो। फिर क्या, वो 6 महीने कभी आए नहीं और वो झूठे वादे अब तक चल रहे। तो बिल्डर वो क्यों कुछ नहीं कर रहा, उसका क्या कहना है? बिल्डर, अरे उसके अपने खुद के बहाने अलग है। BIT चौल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बिल्डर आप हैं, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि काम अब तक शुरू क्यों नहीं हुआ है? देखिए, मुझे एक साथ 16 बिल्डिंग का प्रोजेक्ट दिया गया था और अभी तक सिर्फ 4 ही बिल्डिंग खाली हुई है। तो जब तक पूरा प्रोजेक्ट मेरे हाथ में नहीं आ जाता, मैं काम कैसे शुरू कर सकता हूँ? आपके पूरे प्रोजेक्ट के लालच में जो लोग बेघर हो गए हैं, क्या आपको उनकी कोई चिंता नहीं? एटलीस्ट जो बिल्डिंग्स टूटी हैं, आप उन्हें बना दीजिए। देखिए, उन लोगों के साथ मेरी पूरी हमदर्दी है। मैं भी चाहता हूँ कि ये काम जल्द से जल्द मैं खत्म करूँ। उनका दुख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उनको भी मेरी प्रॉब्लम समझनी होगी। मुझ पर बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर है, वो अलग, और ऊपर से मुझे बहुत सारी परमिशंस भी नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से। बहुत सारी अड़चनें आ रही है इस प्रोजेक्ट में मुझे। जहाँ तक परमिशन की बात है, तो सुना है आप पे इलीगल कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट का केस है, इसलिए शायद आपको इस प्रोजेक्ट से निकाल देने वाले हैं। देखिए, अगर ऐसा है तो जितना पैसा मैंने इस प्रोजेक्ट को हासिल करने में लगाया है और जितना पैसा मैंने बहुत सारी चीज़ों पर खर्च किया है, वो मुझे सरकार वापस दे दे तो मैं पीछे हट जाता हूँ। फिर वो कोई दूसरा बिल्डर भी रख सकते हैं। यार, तो आखिरकार तुमको रेंट कौन दे रहा है? BMC दे रही है कि बिल्डर दे रहा है? अरे काहे का रेंट? रेंट के नाम पे ये टेम्पररी अकोमोडेशन दे के रखा है। उसमें भी सिर्फ एक ही बिल्डिंग के लोग आए हैं, और हम जैसे लोगों को शहर से 15-20 किलोमीटर दूर ट्रांजिट कैंप दिए है, वो भी रहने लायक नहीं है। तो जा सकते हैं वो एरिया में, मुझे प्रोजेक्ट में भी हेल्प हो जाएगा और साथ में मुझे इसका इन डेप्थ डिटेल्स भी मिल जाएगा। अरे जा सकते ना, क्यों नहीं जा सकते? कल आ, मस्त पैकी नहा धो के कल जा। चल ठीक है। वो बिल्डिंग्स दिख रही है, वही वो एरिया है जिसके बारे में मैं तुझे बता रहा था। वो पढ़ वहां पर क्या लिखा है, झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण। इसका मतलब समझता है? इसका मतलब है कि जो झोपड़पट्टी या स्लम्स रीडेवलपमेंट में जाते हैं या रोड कटिंग में जाते हैं, उनको यहाँ पर रहने के लिए दिया जाता है, और इन सालों ने हम बिल्डिंग वालों को यहाँ पे भेज दिया है। यही है वो बिल्डिंग जहाँ पर हमारे लोग रहते हैं। प्रॉपर मुंबई के एरिया में रहने वाले लोगों को शहर से इतना दूर भेज दिया है। सबका काम धंधा वहाँ, बच्चों के स्कूल वहाँ, सबकी पूरी लाइफस्टाइल वहाँ। सोच किस दलदल में लाके खड़ा कर दिया है इन लोगों को। उन तीनों बिल्डिंग को इस एक बिल्डिंग में शिफ्ट किया है जो वहाँ से खाली हुई। बहुत वर्स्ट केस है यार यहाँ पे। तो मैं आगे लोगों का इंटरव्यू ले सकता हूँ क्या? मतलब और हेल्प हो जाएगा प्रोजेक्ट को। हाँ क्यों नहीं, लेते हैं ना, चल। देखिए, हमारे घर में पूरा लीकेज रहता है। यहाँ सब देखो गीला दिखता है ना, पूरा लीकेज रहता है। टॉयलेट बाथरूम में सब जगह लीकेज है।
और जैसे बाहर बारिश आती है वैसे घर में भी बारिश है। पूरा देखो हमारा खराब हो गया है घर, सब कुछ कलर किया था वो भी निकल गया। आप बता सकते हैं कि आपको यहाँ पे रहने में क्या क्या तकलीफ हो रही है? आज 15 दिन हो गए मेरे बेटे को खांसी जुकाम है, और खांसी की वजह ये है ग्राउंड फ्लोर में कोई रहता नहीं, तो ग्राउंड फ्लोर में जो बाहर के जो कुत्ते लोग हैं उसमें आके जो मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है उसके पर ही वो लोग वॉशरूम करते हैं, टॉयलेट करते हैं। वो मिट्टी के ढेर पे वो बदबू इतनी खराब हो गई है कि आज मेरे बेटे को 15 दिन से लगातार खांसी जुकाम है, बुखार भी इतना है, कोई दवा काम कर रही है, बहुत सारे मच्छर है, लेकिन आज 15 दिन 20 दिन हो गए कोई आके देखता भी नहीं, और जो साफ सफाई है वो भी बराबर से है नहीं, पानी का प्रॉब्लम है। जब से इधर आए तब से तकलीफ है। आधी सैलरी तो पेट्रोल में ही चली जाती है। स्कूल में जाने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होती है, और जब आते हैं स्कूल से और जाते हैं तो भी 1 घंटा लेट आती है बस। और यहाँ पे रिफाइनरी की वजह से बहुत तकलीफ होती है, श्वास लेने में भी तकलीफ होती है, और पानी भी बराबर नहीं आता है, पानी में भी स्मेल आता है। इधर कुछ एक्टिविटीज़ भी नहीं कर सकते क्योंकि मैं पहले म्यूज़िक क्लासेस जाता था, वो भी बहुत दूर है, और पर्सनल डेवलपमेंट भी रुक गया है। अरे यार, आखिर लोग रहते कैसे यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स में? अरे भाई अब क्या कर सकते, यही सच्चाई है, मजबूरी है ना। अब मेरे जैसे लोग रेंट पर रह रहे, बाकी के 90% लोग तो यहीं पर रह रहे। कुछ लोग हैं जो मुंबई छोड़ के ही चले गए, कोई कल्याण, कोई थाने, कोई पनवेल। अरे बिल्डिंग बनेगी इस चीज का इंतजार करते करते आधे लोग तो इस दुनिया से ही चले गए। सच में यार, इतनी तकलीफ होने के बाद भी तुम सब लोग चुप हो। मतलब तुम में से कभी किसी ने भी कुछ ऐसा आवाज उठाने की कोशिश नहीं की किसी के खिलाफ? अरे भाई बहुत आवाजें उठी, कोई नेता के पास गया, कोई बिल्डर के पास गया, तो कोई कोर्ट में गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई एक साथ नहीं गया। यूनिटी होती है तभी आवाज की वैल्यू होती है। पर ये सवाल किसी भी नेता, बिल्डर या बीएमसी का नहीं है, ये सवाल है उन 220 परिवारों का जिन्होंने अपना घर खोया है। और ना जाने मुंबई में ऐसी कितनी चॉल्स होगी जिनके लोगों को ऐसी परेशानी झेलनी पड़ती है। सही बात है यार, आखिरकार इन सब मामलों में आम आदमी ही परेशान होता है। लेकिन जो भी बोल यार, देखो तेरे घर की याद तो आती होगी ना? आती है ना, क्योंकि जो चॉल सिस्टम में रहने की मजा है ना, वो कहीं और रहने में नहीं है। वो किसी के भी घर जाके खाना खा लेना, हंसी मजाक मस्ती, पड़ोसी नहीं, एक परिवार थे। वो छोटी छोटी बातों पे लड़ना झगड़ना, गाली गलौज, मार धाड़, बात ही अलग थी यार। लेकिन एक बात है, त्योहारों पे सब एक साथ मिलकर त्योहार मनाते थे। हाँ यार, इधर ही अपना फ्लैट सिस्टम में तो अपने बाजू में कौन रहता है ये तक पता नहीं होता। चल भाई थैंक्स, अब मेरा प्रोजेक्ट तो हो गया, अब बस खाली तुम लोगों का भी प्रोजेक्ट हो जाए और तुम सबको तुम्हारे घर वापस मिल जाए। हाँ, अभी खबर तो मिली थी कि कुछ नए बिल्डर्स ने टेंडर भरा है, बोल रहे थे कि 2-4 महीने के अंदर काम शुरू हो जाएगा। पर क्या पता अब वो 2-4 महीने भी उन झूठे वादों में से एक हो। अब सच में हमारे घर हमें कब मिलेंगे ये तो भगवान ही बता सकते। अब सब कुछ इन्हीं पर छोड़ा है।